तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने वार्निंग दी है लोगन पॉल को सोशल मीडिया बैक एंड फोर्थ के बाद। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि लोगन पॉल ट्विटर के ऊपर वीडियो पोस्ट करके एलिमिनेशन चेंबर के बाद मैकिंटायर के मैच के विक्ट्री के ऊपर क्रेडिट्स ले रहे थे। मैकिंटायर ने जो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता उसके ऊपर जो है लोगन पॉल क्रेडिट्स ले रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये मेरी वजह से जीता, बिकॉज अगर मैं रैंडी ऑर्टन को नॉकआउट नहीं करता तो ये तो नहीं कर पाता भाई उसको पिन, ऐसा कह रहे थे लोगन पॉल। साथ में और भी अलग अलग चीज़ें कह के वो क्रेडिट ले रहे थे। इसके ऊपर वापस से मैकिंटायर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो थोड़ा सा इनका इंटरेक्शन हुआ था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बैक एंड फोर्थ हुआ था। इसके ऊपर मैकिंटायर भी रिएक्ट करते हैं WWE द बम्प वाले शो के ऊपर। यहाँ पे मैकिंटायर कहते हैं कि देखो भाई मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो उसको यही कहना चाहूँगा कि तुमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा मेरे बारे में तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, मैं ये चीज़ जानता हूँ, तो अच्छा है मुझे और लोग जान गए। दूसरी बात यह है कि अगर तू इस चीज़ को ढंग से करना चाहता है तो कर, मतलब सोशल मीडिया पे करते हैं, बिकॉज अब मैं रूथलेस हूँ, मैं अब बिल्कुल ऑल आउट जाता हूँ, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए वेट करना। तो इनका बेसिकली धमकाना है कि भाई अब मैं भी सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं अभी उसी तरीके का बन चुका हूँ। तो ये हम देख भी रहे हैं कि अभी जो इंटरनेट गेम है, ट्विटर गेम है ड्रू मैकिंटायर का, वो काफ़ी पीक पर जा चुका है। तो मज़ा आएगा अगर इनके इंटरनेट के ऊपर जो है हमें प्रॉपर बैंटर्स देखने को मिलते हैं। तो बाकी ये चीज़ कहीं ना कहीं लीड करेगी प्रॉपर सिंगल्स फ्यूड के अंदर, प्रॉपर एक लंबी सिंगल्स फ्यूड हो सकती है मे बी, आई थिंक मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के बीच में। तो लाइकली है वो, अभी के हिसाब से मैकिंटायर वार्न करते हैं लोगन पॉल को कि भाई थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे दूर रहे मेरे से। अच्छा क्या तुमने मुझे पब्लिसिटी वगैरह दे दी, लेकिन अभी मैं भी काफ़ी खुल गया हूँ सोशल मीडिया पे, तो दिक्कतें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो भाई ट्रिश स्ट्रैटस ने बात करा है अपने रिटर्न के बारे में, अपने पॉसिबल रिटायरमेंट मैच के बारे में, एक और वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री के बारे में, एंड एक और बहुत बड़े मैच के बारे में। तो कई सारी बातें करी इन्होंने, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर आई थी, यहाँ पे इनसे पूछा जाता है इनके रिटर्न एंड रिटायरमेंट वगैरह के बारे में। तो कहती हैं शायद मैं अपना लास्ट मैच रसल कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ कि टोरंटो में मैं चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसा होना है वापस से तो मैं करना चाहूँगी। यानी टोरंटो में मनी इन द बैंक होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टीज़ कर रही हैं। साथ में कहती हैं कि मैं 8th टाइम विमेंस चैंपियन भी बनना चाहती हूँ, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, तो उसके ऊपर भी ये एम कर रही हैं वापस से। तो क्या पता एक और रन बाकी होगा, क्या पता ये चाहती हैं तो WWE करा भी दे। ऑल्सो जोई स्टार्क का भी मेंशन देती हैं कि उसके साथ भी मुझे चीज़ें फिनिश करनी है, फाइनलाइज करनी, एंड करना सब कुछ। एंड देन कहती हैं कि रिया रिप्ली को मैं फेस करना चाहती हूँ, साइज डिफरेंस हमारा काफ़ी है, तो मैं इसको मतलब एक मैच के अंदर कम्पीट करके हराना चाहूँगी, यानी कम्पीट करना चाहूँगी रिया रिप्ली से। ये कुछ कहा है ट्रिश स्ट्रैटस ने। तो बेसिकली वो हिंट करती हैं रिटायरमेंट के ऊपर, एक टाइटल विक्ट्री के ऊपर, जोई स्टार्क के साथ अपने फ्यूड को कंटिन्यू करने के ऊपर, रिया रिप्ली के साथ मैच देने के ऊपर, एंड मनी इन द बैंक में पॉसिबली अपीयर होने के ऊपर। तो कई सारी बातें करी हैं भाई ट्रिश स्ट्रैटस ने अपने इस रीसेंट इंटरव्यू के अंदर, एंड सारी बातें मैंने आपको ब्रीफली समझा दी हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो कि ट्रिश स्ट्रैटस एक और रन दें एज ए विमेंस चैंपियन। कमेंट करके आप लोग जरूर से अपने थॉट्स लिख के बताना भाई। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डैमेज कंट्रोल एंड बेली को लेकर। तो भाई क्या बेली की साइड से भी कोई उनके लिए हेल्प करने आने वाली है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन आप देख रहे हो कि डैमेज कंट्रोल की पूरी बन चुकी है। डैमेज कंट्रोल में डकोटा का ये भी स्मैकडाउन में टर्न कर गई भाई बेली पे। मुझे लगता है थोड़ा सा अर्ली टर्न हो गया, ये वेट कर सकते थे WWE वाले। मे भी रेसलमेनिया के बाद करते जब बेली टाइटल जीत जाती है एंड उसके बाद डकोटा टर्न करती, तो दिखता कि हाँ भाई ये अपने फ़ायदे के लिए देख रही थी कि जब ईओ स्काई हार जाएगी, उसके साथ अभी फैक्शन वगैरह है, तो जब बेली उसको हरा देगी तो देन मैं बेली को बिट्रे करूँगी ताकि ये टाइटल मैं जीत सकूँ अपने अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए। लेकिन ये चीज़ WWE ने शायद थोड़ी जल्दी कर दी, बट स्टिल तो अभी डकोटा का ही है डैमेज कंट्रोल में बेली के ऊपर टर्न कर चुकी हैं। ईओ स्काई है, आस्का है, कायरी सेन, ये सब बेली के अगेंस्ट हैं। अब बेली बिल्कुल अकेले हैं, एंड रेसलमेनिया होते होते रेसलमेनिया जाते जाते बहुत ही पिटाई खाने वाली है, बहुत ही ब्रूटलाइज होने वाली है डैमेज कंट्रोल के हाथों। तो ऐसे स्पेकुलेशन है कि शायद WWE किसी को बुक कर सकती है बेली को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इस कंडीशन में तो बेली के जीतने के चांसेस बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं रेसलमेनिया में। बिकॉज बेली देखो जितनी ज़्यादा फेवरेट है रेसलमेनिया में जीतने के लिए, उतने ही चांसेस उनके कम होते जाएंगे अगर डैमेज कंट्रोल उनको ऐसे ही परेशान करते रहेगी तो। हालांकि WWE बेबी फेसेस को ऐसे ही बुक करती है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लगेगी एंड थोड़ी स्टूपिड भी लगेगी कि बेली रेसलमेनिया के अंदर 4-4 को हरा दे रही हैं अकेले। 4 कहने का मतलब है कि ईओ स्काई को उनको हराना पड़ेगा, लेकिन 3 और इंटरफेरेंस तो करेगी बाहर से। एंड अगर बेली के सपोर्ट में कोई नहीं होगा तो फिर बेली अकेले ये चीज़ कैसे करेगी? तो अभी के हिसाब से माना ये जा रहा है या तो रेसलमेनिया से पहले बेली के लिए कोई बैकअप आएगा, कोई आएगी, या नहीं तो रेसलमेनिया के अंदर ही जब लगेगा कि बेली को ये तीनों चारों मिलकर हरा देंगी, तभी कोई ना कोई बैकअप उनके लिए पक्का आएगी। अभी के हिसाब से रूमर्स का ये कहना है। तो आप किसको देखना चाहोगे एज बैकअप, कमेंट करके बताना। अब किसी का ऐसा नाम मत लेना जो भाई बिल्कुल बाहर ही है WWE से, कहीं पता चला कोई एजेल ही कह रहा है, हालांकि वो मैं ही कहना चाह रहा था।
अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि WWE के करेंट टॉप टी शर्ट सेलर्स को लेकर। तो भाई मर्चेंडाइज वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, WWE इससे ही मेन प्रॉफिट वगैरह अर्न करती है। टिकट सेल्स हो गए, मर्च सेल्स हो गए, पेपर व्यू बायज हो गए, इससे WWE अच्छा कमाती है। तो देख लेते हैं अभी टॉप टी शर्ट सेलर्स कौन है वेबसाइट पर आज के हिसाब से। हमारे यहाँ तो भाई आज का दिन कौन सा हो गया, 3 तारीख रात होने जा रहा है। तो अभी के हिसाब से भाई 3 तारीख के हिसाब से यानी 3 मॉर्निंग के हिसाब से यूएसए के हिसाब से आप लोग देख लो। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने बिल्कुल टॉप पे नंबर 1 पे, उनके टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, हालांकि वो एक्टिव भी नहीं है स्टिल। उसके बाद नंबर 2 पे आपको CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगे, इनके टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं स्टोन कोल्ड के बाद। नंबर 3 पे है जे उसो, शॉकिंग चीज़ है भाई, जे उसो अभी भी इतने ऊपर रैंक कर रहे हैं। देन है रोमन रेंस, यानी रोमन के ऊपर है जे उसो, रोमन रेंस है रॉक के ऊपर, नंबर 5 पे है रॉक, रोमन रेंस है नंबर 4 पे। देन आते हैं कोडी रोड्स नंबर 6 पे, उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस नंबर 7 पे, देन है रैंडी ऑर्टन नंबर 8 पे, देन है नंबर 9 पे जिमी उसो एंड देन है नंबर 10 पे ड्रू मैकिंटायर। यानी कि इस टॉप 10 वाली लिस्ट के अंदर 4 तो आपको अनोवा फैमिली से दिख जाएंगे, जे, जिमी, रोमन, रॉक, उसके बाद कोडी एंड रॉलिंस। तो अगर आप देखोगे ये ब्लड लाइन एंड रोमन, ये सारी फ्यूड देखोगे ब्लड लाइन कोडी रॉलिंस वाली, तो यहाँ पे रोमन, रॉक, कोडी एंड रॉलिंस एंड जिमी उसो, ये 5 आपको टॉप 10 में देखने को मिल जाएंगे। देन रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, स्टोन कोल्ड, CM पंक वगैरह ये तो हैं ही है। तो अभी के हिसाब से ये है टॉप टी शर्ट सेलर्स WWE वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किए हुए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली को लेके। अभी के हिसाब से रिया रिप्ली के रेन को लेके एक अपडेट निकल के सामने आई है। रिया रिप्ली फेस करने वाली हैं बेकी लिंच को, रेसलमेनिया के अंदर डिफेंड करेंगी अपनी चैंपियनशिप, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहाँ पे कि रिया रिप्ली मोस्ट लाइकली टाइटल रिटेन करेंगी। अब सिर्फ वो वहाँ पे ही नहीं भाई, बल्कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो अपनी टाइटल बैक टू बैक इसके बाद भी रिटेन करते जाएंगी। बताया जा रहा है कि रिया रिप्ली की रेन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, रेसलमेनिया में वो रिटेन करेंगी, तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो रेसलमेनिया 41 तक चैंपियन रहें। इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसके चांसेस हैं। तो ये पिच करा जा रहा है कि आपको लगता है कि चीज़ हो सकती है, कमेंट करके बताना। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेके। तो आपको मालूम होगा बीच में रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के मैच के रूमर्स निकल के सामने आ रहे थे, काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रही थी कि WWE करने वाली है। WWE ने इवन ईस्टर एग्स भी ड्रॉप करे थे, हमने देखा कई कॉन्फ्रोंटेशंस हुए, कई बार सोलो दिखे कि वो रोमन को बिट्रे करेंगे, लेकिन उसके बाद एंड में कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से भाई आपको बता दूँ, रेसलिंग ब्लॉग की रिपोर्ट है, क्लेम करा जा रहा है कि WWE स्टिल रोमन एंड सोलो करना चाहती है, लेकिन अब WWE जानती है कि इसमें टाइटल की नीड नहीं है, अब वो बिना टाइटल के भी को बुक कर सकते हैं। बिना टाइटल के बुक कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब रॉक बिट्रे करेंगे रोमन को, तो बाकी जो ब्लड लाइन के मेंबर्स है वो रॉक के साइड चले जाएंगे, एंड देन क्या साल भर रॉक अपने ब्लड लाइन के बाकी मेंबर से रोमन को भिड़वाएंगे? क्या जिमी को फेस करेंगे रोमन, क्या सोलो को फेस करेंगे रोमन, एंड देन एंड में रॉक को फेस करेंगे रोमन? लेकिन ये थोड़ा सा हील मूव हो जाएगा रॉक की तरफ से, बताया जा रहा है कि रोमन हील ही रहने वाले हैं। तो देखना होगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के हिसाब से बताइए जा रहा है कि सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस स्टिल WWE के प्लान्स के अंदर, ऐसा नहीं कि इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। WWE इसको स्टिल प्लान कर रही है, बस अब टाइटल के बिना कर रही है। तो पता नहीं ये कब होगा, बताना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ये ब्लड लाइन की स्टोरी पता नहीं साल में कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी। लेकिन अभी के हिसाब से बताइए जा रहा है कि अभी प्लान है। आपके थॉट्स क्या, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।